ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी सिंपल एज वेल ऑफ क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट की पढ़ाई एक्चुअली में स्टार्ट करने के पहले कुछ बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री बातों से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस सम ज्योमेट्रिकल शेप्स फर्स्ट। ठीक है, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हम लोग डिस्कस करते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, और इन सब चीजों को पढ़ने से हमारी सॉलिड स्टेट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो और क्लियर होगी, और आगे की बातें जो है हमें बहुत आसानी से जल्दी जल्दी समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो कुछ बहुत ही एलिमेंट्री बातों के साथ हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं एक क्यूब के बारे में। तो भाई क्यूब क्या होता है तो सभी को मालूम ही होगा। ठीक है, तो वेरी बेसिक पॉइंट्स, बहुत ही ज्यादा बेसिक, बट फिर भी मैंने देखा है कि कई बार बच्चे इन बेसिक चीजों को नहीं जानने की वजह से चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये क्यूब हो गया बेसिकली। ठीक है, और क्यूब की हम लोग कुछ बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज अगर लिखें, तो क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स के बारे में अगर बात करें, तो किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ फेसेस। कॉर्नर क्या होता है तो सब लोग समझते हैं भाई, इसको कॉर्नर बोलते हैं। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 कॉर्नर हो गए। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग अगर फेस के बारे में बात करें, फेसेस के बारे में बात करें, तो देर आर 6 फेसेस, है ना। 6 फेसेस सबको समझ में आ रहे होंगे। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और ये एक सामने, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, और एक पीछे। सो देर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। अच्छा, फिर इसके बाद जो है कुछ एक बात होती है नोन एज एजेस। तो एजेस के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें, तो एजेस जो है वो हो गई 12 एजेस हो गई इन क्यूब। 12 एजेस आपको समझ में आ रही होंगी, 1 2 3 4 हो गई। फिर ये 4 पैरेलल वाली हो गई और 4 नीचे वाली। ठीक है, तो 12 एजेस होती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हर फेस के सेंटर को, एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा, हर फेस के सेंटर को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर। ठीक है, जो क्यूब का एकदम मेन सेंटर होता है, पूरे 3 डायमेंशनल शेप का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। ठीक है, तो फेस के सेंटर को बोला जाता है फेस सेंटर, और इस 3 डायमेंशनल शेप का जो एकदम मिडिल सेंटर होता है उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फेस डायगनल, सो लेंथ ऑफ द फेस डायगनल के बारे में अगर बात करें, ठीक है, सो लेंथ ऑफ द फेस डायगनल स्टूडेंट्स, that is equals to a root 2, where a is the side of the cube. ठीक है, a is the side of the cube, and cube वो होता है जिसमें all sides are equal, basically 3 dimensional square की तरह आप उसे सोच सकते हो। and the number of face diagonals, the number of face diagonals के बारे में बात करें, so there will be 2 face diagonals on each face। हर फेस पे दो दो फेस डायगनल्स प्रेजेंट होंगे। तो हर फेस पे अगर दो दो फेस डायगनल्स प्रेजेंट हैं, तो बेसिकली दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 6 into 2, दैट इज 12। 6 फेसेस मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, और हर फेस पे आप सोच सकते हो कि इस तरह से दो फेस डायगनल प्रेजेंट है। दो फेस डायगनल हो गया तो 6 into 2 12 फेस डायगनल हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद देयर इज समथिंग नोन एज द बॉडी डायगनल एज वेल। सो द लेंथ ऑफ बॉडी डायगनल के बारे में बात करें, बॉडी डायगनल होता क्या है वैसे। बॉडी डायगनल होता है इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक की लंबाई जो है, ये है ना, ये जो लाइन खींच दो एक ऑपोजिट कॉर्नर्स। ठीक है, जैसे इस कॉर्नर को ले लो, इस कॉर्नर को ले लो, इस कॉर्नर को ले लो, या इस कॉर्नर को ले लो, इस कॉर्नर को ले लो, और इस कॉर्नर को ले लो। ठीक है, तो इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है दैट इज नोन एज द बॉडी डायगनल, एंड द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगनल डियर स्टूडेंट्स इज a√3। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट मैं कहीं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, the number of body diagonals, number of body diagonals, ये कितने हो जाएंगे। number of body diagonals will be equals to 4। कैसे हो गए भाई, एक आप इन कॉर्नर को ले लो तो ये वाला एक बॉडी डायगोनल बन गया। ठीक है, फिर एक आप इस कॉर्नर को ले लो, एक ये बॉडी डायगोनल बन गया। मतलब 4 कॉर्नर ऊपर है, 4 कॉर्नर नीचे हैं।
एक इस तरह से, एक इस तरह से, दो ये बने, ठीक है, मतलब एक ये वाला कॉर्नर आपने लिया, एक ये वाला कॉर्नर लिया, एक बॉडी डायगोनल ये हुआ, एक ये और ये हो गए, फिर इसी तरह से एक ये और ये हो गया, और फिर लास्ट में ये और ये हो गया। इस तरह से देयर आर टोटल ऑफ 4 बॉडी डायगोनल्स। दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब, जो एक बहुत बेसिक सी बात है, बट हाँ इसकी जरूरत हमें चैप्टर में थ्रू आउट पड़ेगी, तो ये बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन क्या होता है भाई? रेगुलर टेट्राहेड्रन को अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड होता है रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगुलर पिरामिड को हम लोग रेगुलर टेट्राहेड्रन बोलते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने कि मीथेन जो है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो आइए मीथेन के स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं। तो पहले अगर मैं एक रेगुलर टेट्राहेड्रल बना दूं तो कुछ इस टाइप का शेप होता है, ठीक है, जैसे P4 का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा होगा। तो दिस फिगर इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल, ठीक है, और ट्रायंगुलर पिरामिड है A B C एंड D। मतलब आप समझो कि एक ट्रायंगल को आपने बेस बना लिया, सभी ट्रायंगल सेम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ऑल 4 आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो रेगुलर हमने बोला है, तो रेगुलर फिगर का मतलब ही होता है कि सभी चीज बराबर है, वहां पे सारे साइड वाइड सब बराबर है। तो एक ट्रायंगल को आपने बेस बना लिया और फिर उस ट्रायंगल के तीनों साइड से आपने एक पिरामिड सा ऊपर खड़ा किया। ये जो शेप आपके सामने 3 डायमेंशनल शेप तैयार हुआ है, दिस इज नोन एज योर रेगुलर टेट्राहेड्रन। ओके, अब इसकी सम प्रॉपर्टीज इफ वी डिस्कस, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करें कि वर्टेक्स कितने हैं। सो वर्टेक्स इन अ रेगुलर टेट्राहेड्रन आर 4। देयर आर 4 vertices, which is very obvious, everyone can see them, I hope. So there are 4 vertices. And then if we talk about the number of faces, then the number of faces are एक ये फेस, एक ये फेस, एक पीछे वाला फेस। भाई 4 ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल का 4 फेस हो गया। So the number of faces again is 4। एंड अगर हम लोग एजेस के बारे में बात करें कि इसमें कितनी एजेस हैं, so number of edges are 1 2 and 3 and 1 2 and 3, so there are a total of 6 edges। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके बारे में कुछ बेसिक बात। अच्छा, फिर आपने अक्सर सुना होगा कि टेट्राहेड्रन से एक बहुत मशहूर एंगल एसोसिएट किया जाता है, और वो मशहूर एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कई बार आपके नजरों के सामने ये फिगर आया होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। सो 109 डिग्री 28 मिनट जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये कौन सा एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, विच एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स इन अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते हैं सर ए बी सी, कुछ बोल देते हैं सी ए डी, कुछ बोल देते हैं डी सी ए, ये सब नाम लेते रहते हैं बहुत सारे उल्टे पुल्टे। इनमें से जितने भी नाम मैंने अभी लिए, एक भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं है, क्योंकि ये सभी एंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं और ये सभी एंगल 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो अभी सवाल आता है कि सर फिर 109 डिग्री 28 मिनट क्या है? तो 109 डिग्री 28 मिनट जो है वो, अगर आप इस टेट्राहेड्रन के बॉडी सेंटर पे चले जाओ, सेंट्रल पॉइंट पे, और उस सेंट्रल पॉइंट को अगर आप किन्हीं भी दो वर्टिसेस के साथ ज्वाइन करोगे, किन्हीं भी दो वर्टिसेस के साथ, सो दिस एंगल व्हिच यू गेट, दैट एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें हम लोग कि ये कॉर्नर के बीच वाले एंगल 60 डिग्री, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। अगर हम रेगुलर टेट्राहेड्रन के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वो जो एंगल आता है, सेंटर को किसी दो वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो वो जो एंगल आता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। इनफैक्ट तो मीथेन का स्ट्रक्चर भी आप पढ़ते हो, तो मीथेन के स्ट्रक्चर में ये बात भी होती है कि कार्बन एटम इज एट द, ये बहुत केमिकल बॉन्डिंग एक फेमस सवाल भी है एंड आई एम वेरी श्योर ये पैकेज में भी प्रेजेंट है, कि मीथेन के स्ट्रक्चर में द कार्बन एटम इज एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रन एंड द 4 हाइड्रोजन एटम्स आर एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। कॉर्नर को, कोई भी दो कॉर्नर को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं
तो जो बनने वाला एंगल है दैट एंगल इज 109 डिग्री 28। ठीक है, तो ये एक काफी काम की चीज है जो ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर है। अच्छा, फिर इसके बाद काम की बात एक नेक्स्ट ये है कि अगर हम किसी क्यूब के, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो अगर हम किसी क्यूब के 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दें तो उनसे जो बनने वाला फिगर है दैट विल बी अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। इस बात को मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है, बट अगेन दैट मैथमेटिकल प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमको तो क्या ये बात थोड़ा सा माननी है और थोड़ा सा विजुलाइज करनी है, बस फील आनी चाहिए इस बात की, हमारा काम उससे चल जाएगा, है ना। हमको कोई गणित लगा के इसको साबित नहीं करना है कि चलो साबित करके दिखाओ। हमको तो क्या क्यूब में 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स का मतलब समझना है पहले क्या होता है। फिर से मैं एक थोड़ा क्यूब बना रहा हूँ, अगर बोर्ड पे बनाता तो बिल्कुल परफेक्ट फिगर बनता, लेकिन थोड़ा सा ये इस पे पैड पे राइटिंग उतनी अच्छे से सेट नहीं होगी। खैर एनीवेज, ये क्यूब आपने लिया बेटा, ठीक है। तो अभी क्या है, इसके आप 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स जो है वो सेलेक्ट करो। तो 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर इसके, जैसे मान लो एक कॉर्नर तुमने ये लिया, अभी ये कॉर्नर लिया तो ये वाला कॉर्नर नहीं ले सकते, दिस इज एडजेसेंट कॉर्नर। ये भी नहीं ले सकते, दिस इज एडजेसेंट। ये भी नहीं ले सकते, दिस इज एडजेसेंट। ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये वाला ऑल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये ले लिया तो अब इसको नहीं ले सकते, दिस इज एडजेसेंट। अब ये वाला ले सकते हो, और ये वाला लिया तो ये सब नहीं, ये ले सकते हो। इन चारों कॉर्नर्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो इनसे जो बनने वाला शेप है दैट शेप विल बी अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। इस तरह से उल्टा करके आप देखिए तो आपको एक रेगुलर टेट्राहेड्रन ये बनाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसको बस थोड़ा सा विजुलाइज हमें करना है, और इस रेगुलर टेट्राहेड्रन का जो सेंटर है, जो बॉडी सेंटर है, दैट विल कोइंसाइड विद द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसको समझने के बाद, है ना, हमको आगे चल के वॉइड्स वगैरह समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक क्यूब के 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं, क्यूब के 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट या दे फॉर्म, जो भी आप बोलना चाहो, दे कॉन्स्टिट्यूट अ व्हाट, दे कॉन्स्टिट्यूट अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। दे कॉन्स्टिट्यूट अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है। एंड टेट्राहेड्रम नहीं होगा, सॉरी, tetrahedron. And the important point is that the body center of this tetrahedron, body center of tetrahedron is same as, it is same as the body center of cube. It is same as the body center of cube, ठीक है ना। the body center of tetrahedron is same as the body center of cube. तो ये बात हम लोग ध्यान रखें। 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स आप कोई भी ले सकते हो, आप इधर कहीं से भी सेलेक्ट करना चालू करो और उसके बाद ऑल्टरनेट कॉर्नर आपको लेने हैं। तो क्यूब एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो कोई भी 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर अगर आप ज्वाइन करोगे तो उनसे जो बनने वाला नया फिगर जनरेट होगा दैट विल बी अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन क्या होता है, बेसिकली रेगुलर ऑक्टाहेड्रन इज अ स्क्वायर बाय पिरामिड। इट इज अ स्क्वायर बाय पिरामिड, ठीक है। तो इट इज अ स्क्वायर बाय पिरामिड, ये बात हम लोग ध्यान रखें। स्क्वायर बाय पिरामिड कैसे बनता है भाई, पहले सपोज कर लो आपके पास एक स्क्वायर फेस है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर फेस है, राइट, और एक पिरामिड इसके ऊपर बना दो लाइक दिस। इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया चारों एजेस को, जैसे आपने सुना होगा SF6 का स्ट्रक्चर। SF6 का जो स्ट्रक्चर है वो एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। सो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर हो गया पहले, और एक पिरामिड उसके ऊपर, ठीक है, एंड एक पिरामिड इसके नीचे। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ
स्क्वायर बाय पिरामिड, ठीक है। तो ये एक पिरामिड हमने दिखाया है और इसी तरह से कुछ एक मिलता जुलता पिरामिड, इन लाइंस को थोड़ा डॉटेड बना देते हैं, आप एक नीचे विजुअलाइज कर लो। तो एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। अच्छा, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखें, तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस इज द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स हो गए भाई इसमें, एक दो तीन चार, ये तो स्क्वायर के हो गए, और एक ऊपर वर्टेक्स हो गया और एक नीचे वर्टेक्स हो गया, टोटल वर्टिसेस इसमें 4 हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें अगर नंबर ऑफ एजेस के बारे में बात करें, तो नंबर ऑफ एजेस जो है वो इसमें हो गई 1 2 3 4 एज ये हो गई, 1 2 3 4 एज नीचे वाली हो गई, और ये 4 स्क्वायर वाली हो गई, है ना। 4 एज ऊपर है, 4 एज स्क्वायर वाली है और 4 एज नीचे वाली है, ठीक है। टोटल एज इसमें हो गई 12, राइट। और क्या पढ़ते हैं हम लोग, फेसेस। तो फेसेस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, तो फेसेस देखिए, इसमें जो स्क्वायर वाला जो दिख रहा है आपको, वो बेटा अंदर है, वो फिगर के शेप के बाहर नहीं है। बाहर वो 4 फेस ऊपर वाले और 4 फेस नीचे वाले, तो बच्चों को लगता है इसमें 9 फेस होंगे, बट 9 नहीं होंगे, 8 ही फेस होंगे, क्योंकि वो जो स्क्वायर वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है भाई, एक सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर है ना, तो स्क्वायर तो अंदर है, तो अंदर की चीज थोड़ी ना दिखती है। तो फेस जो चीज है जो बाहर से प्रकट होती है उसको फेस बोलते हैं। तो 4 फेस ऊपर की ओर हो गए और 4 फेस नीचे की ओर हो गए, सो देयर आर 8 फेसेस। एंड हाँ, तो बस ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन इसको क्यूब से हम अगर रिलेट करें, तो एक क्यूब के अगर हम 6 फेस सेंटर्स को कनेक्ट करें, अगेन दिस विल हेल्प अस इमेंसली लेटर ऑन टू अंडरस्टैंड वॉइड्स एंड ऑल, बहुत आसानी से 1 मिनट में समझ में आ जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो अगर हम एक क्यूब के 6 फेस सेंटर्स को कनेक्ट कर दें, 6 फेस सेंटर्स को कनेक्ट करें, इनसे जो बनने वाला फिगर है वो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन होता है। क्या मतलब है मेरी बात का, और थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो मान लीजिए ये पीछे वाले फेस का सेंटर हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस का सेंटर है, ये राइट हैंड साइड वाले फेस का सेंटर है, और ये सामने वाले फेस का सेंटर। इन चारों फेस सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, पहले तो एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। अभी फिर एक फेस सेंटर ऊपर वाला ले लो, ठीक है, तो ऊपर वाला फेस सेंटर इस तरह से हो गया, ठीक है ना, लाइक दिस। और एक फेस सेंटर नीचे वाला ले लो, तो ये ऊपर एक पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, इस टाइप का पिरामिड जनरेट हो गया। तो ये जो फिगर बना है तुम्हारी नजरों के सामने, दिस इज नथिंग बट अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, ठीक है, जिसका जिसका बॉडी सेंटर इज सेम एज द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। सो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में मतलब ये हम लोग बोल रहे हैं कि इफ ऑल 6 face centers, if all 6 face centers of a cube, if all 6 face centers of a cube, ठीक है, are connected या joined, तो उनसे जो बनने वाला फिगर है वो होता है एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, जिसका बॉडी सेंटर इज सेम एज द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर को जब ज्वाइन करते हो तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रन मिलता है, और अगर 6 फेस सेंटर को ज्वाइन कर देते हो तो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन मिलता है, ठीक है। तो ये काफी काम की चीजें हैं जिनसे हमको आगे पढ़ने में काफी सहूलियत मिलेगी। इसमें देखिए छोटा सा यहाँ करेक्शन कर लीजिए, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, दैट विल नॉट बी 4, दैट विल बी 6। ये 4 ये नीचे वाले, एक ऊपर एक नीचे, मतलब 4 स्क्वायर वाले, एक ऊपर और एक नीचे, सो वर्टिसेस विल बी 6, ठीक है, नॉट 4। तो ये छोटा सा करेक्शन है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है, कई बार क्वेश्चन जैसे जेई में बड़े जनरल बेसिक नॉलेज टेस्ट करने वाले आ जाते हैं, तो जैसे एक वर्ड सवालों में कई बार यूज होता है, ट्रंकेट, ठीक है। तो किसी भी फिगर को ट्रंकेट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, एक बार जस्ट अ मिनट, ट्रंकेट, किसी भी फिगर को बच्चों ट्रंकेट करने का
मतलब होता है कटिंग ऑफ इट्स कॉर्नर्स, ठीक है, कटिंग ऑफ द कॉर्नर्स। आप किसी भी फिगर के, ठीक है, किसी भी फिगर के कॉर्नर्स को अगर कट कर दो एक कैंची लेकर, तो इसको बोलते हैं ट्रंकेट करना। ट्रंकेट करना मतलब सिमेट्रिकली हर तरफ से कॉर्नर्स को काट दो आप। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक रुमाल है ना, तो ये एक रुमाल है स्क्वायर शेप की। अब आप क्या किए कि भाई इस रुमाल का चारों कॉर्नर काट दिए, तो चारों कॉर्नर काटने के बाद जो रुमाल आएगा दैट विल बी कॉल्ड अ ट्रंकेटेड रुमाल, ठीक है। तो ट्रंकेट करना मतलब होता है कॉर्नर्स को काटना। तो अब देखिए जैसे जेई में एक बार क्वेश्चन आया, जरा एक बार एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन बनाया जाए, ठीक है। जेई का क्वेश्चन फिर मैं आपको बताता हूँ क्या था एग्जैक्टली। तो मान लीजिए एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन बनाया जाए, दिस इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, ठीक है ना, दिस इज अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। और क्वेश्चन ये था, मैं सीधे क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ठीक है। तो आप विजुलाइज करिए कि इस रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में आप जब किसी टिप को, किसी भी टिप को, है ना, सारी टिप्स एक जैसी हैं, है ना, कोई कॉर्नर को काट दोगे, तो ये बात आप थोड़ा फील करो कि अभी जो नया सरफेस जनरेट होगा दैट विल बी स्क्वायर शेप। मतलब एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन था और आपने कैंची लेकर, सॉलिड फिगर था, कैंची लेकर उसका जो कॉर्नर था उसको काट दिया। कॉर्नर को काटने के बाद जब ऊपर वाली जो सतह बनेगी, ठीक है, वो इन चारों चीजों को अगर ज्वाइन कर दो, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, इसको और इसको पीछे से, तो ये बात तुम्हें विजुलाइज होनी चाहिए कि दिस विल बी स्क्वायर शेप, ठीक है। तो क्वेश्चन तो जेई में एक ही था, लेकिन उसके अराउंड मैंने और बहुत सारे क्वेश्चन अपने बना दिए हैं। तो मैं एक एक करके आपको वो सभी क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपका इस टाइप का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कुछ सवाल मैं लिखने जा रहा हूँ। द नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस, द नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस in a truncated, the number of square faces in a truncated octahedron, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। the number of hexagonal faces, the number of hexagonal faces in a truncated octahedron, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो अभी चलिए पहले ऑक्टाहेड्रन के लिए करिए, फिर टेट्राहेड्रन के लिए भी यही काम करेंगे। तो नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस इन अ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन and number of square faces in a truncated octahedron and number of hexagonal faces in a truncated octahedron। अब ये जो दूसरा वाला सवाल है ये एक्चुअली में एक बार जेई में पूछा जा चुका है, इंटीजर आंसर टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले करता हूं। तो स्क्वायर फेसेस कैसे जनरेट हो रहे हैं ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन में, ये तो फील आई गई है कि भाई जितने भी उसके कॉर्नर्स थे, ठीक है, हम सभी कॉर्नर, अच्छा ट्रंकेट करने का मतलब हर कॉर्नर काटना है, ऐसा नहीं कि एक कॉर्नर काट दिए तो तुम बोलो ट्रंकेट हो गया। ट्रंकेशन मींस कटिंग ऑफ ऑल कॉर्नर्स सिमेट्रिकली, मतलब हर कॉर्नर को बराबर बराबर काटना है। तो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन इस तरह से था, चार इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल के आ रहे थे, तो उसको मैंने ऐसे बीच से लेकर काट दिया। तो अब जो ऊपर सतह बनी वो एक स्क्वायर शेप की मुझे लगेगी देखने में, ठीक है। तो इस तरह से भाई कितने कॉर्नर थे, इस तरह से टोटल 6 कॉर्नर थे ओरिजिनल ऑक्टाहेड्रन में जो ट्रंकेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो हर 6 जगह पर, हर 6 और सारे कॉर्नर एक जैसे हैं, इज अ सिमेट्रिकल फिगर, तो हर जगह पर एक एक स्क्वायर फेस जनरेट हो जाएगा। सो द नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस इन अ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन, देयर वर 6 वर्टिसेस, 6 कॉर्नर्स, सो नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस इन अ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन विल बी इक्वल्स टू 6। ये इसका जवाब है, ठीक है। अच्छा फिर क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस इन अ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। अब हेक्सागोनल फेस जनरेट कैसे होगा? देखिए जो ओरिजिनल फेस था ट्रंकेट करने के पहले वाला जो फेस था वो एक ट्रायंगुलर फेस था। आई होप ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। जो ओरिजिनल फेस था, जैसे किसी भी एक फेस पे फोकस करो तो दिस वाज ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। और इसके तीनों ट्रायंगल के कॉर्नर जो है वो टेट्राहेड्रन कह रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रन के कॉर्नर पे थे, ठीक है। सो अभी आप क्या कर रहे हो, जब ट्रंकेट कर रहे हो तो यू आर कटिंग दिस कॉर्नर and you are cutting this corner
एंड यू आर कटिंग दिस कॉर्नर, इन सभी कॉर्नर्स को आप कट कर दे रहे हो। तो इन सब कॉर्नर्स के कट होने के बाद अब जो नया शेप जनरेट होगा वो आई होप सभी लोग विजुअलाइज कर पाएंगे। ठीक है, उसको मैं किसी और कलर के अगर पेन से दिखा दूं तो ये एक नया हेक्सागोनल फेस जनरेट हो जाएगा। तो पहले जो शेप ट्रायंगुलर था, जो फेस ट्रायंगुलर था, वो ट्रंकेट करने के बाद सभी कॉर्नर्स उसके ट्रंकेट हो जाएंगे तो वो हेक्सागोनल हो जाएगा। और इसी तरह से हर फेस के साथ होगा। तो टोटल फेसेस कितने थे पहले? 4 ऊपर और 4 नीचे। वो सब पहले थे ट्रायंगुलर, लेकिन अभी वो हो जाएंगे क्या? हेक्सागोनल। सो द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस विल बी इक्वल्स टू 8। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज एक्चुअली आज इन जेईई, व्हिच ईयर इट वाज वो मुझे याद नहीं है अभी, बट ये हाँ, ये एक्चुअल जेईई का क्वेश्चन है। आप अभी एक्सरसाइज करोगे, मैं असाइनमेंट भेजूंगा तो वहां पे आपको ये बात दिख जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग सिमिलर टाइप का एनालिसिस एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के लिए करते हैं। ठीक है, थोड़े अपने कॉन्सेप्ट्स को और इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो रेगुलर टेट्राहेड्रन के लिए इफ वी डू अ सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, कि रेगुलर टेट्राहेड्रन को अगर ट्रंकेट वगैरह किया जाए तो व्हाट विल हैपन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है, उसका शेप बना लिया जाए पहले एक बार। ठीक है, सो दिस इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, राइट। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन में ट्रंकेट करने पर यहाँ पर जो फेस बनेगा वो आई होप आप लोग विजुलाइज कर पा रहे होगे, ट्रायंगुलर बनेगा। ठीक है, जो कॉर्नर वाला जो फेस बनेगा, आप उसको काट दोगे कैंची से तो ये ट्रायंगुलर बनेगा। ठीक है, सो द नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस, the number of triangular faces in a truncated octahedron नहीं, truncated ये क्या है? टेट्राहेड्रन। so in a truncated tetrahedron this will be equals to 4 because each corner will now become triangular। ठीक है, और जो फेसेस थे, ओरिजिनल फेसेस थे पहले टेट्राहेड्रन के जो कि ट्रायंगुलर थे, वो सब कटेंगे जब साइड साइड से, तो वो भी फिर से क्या बन जाएंगे? हेक्सागोनल बन जाएंगे। तो अगर हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस, द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस इन अ ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू 4। कि 4 फेसेस थे इनिशियली और वो सभी ट्रायंगुलर थे, लेकिन अभी वो सब क्या हो जाएंगे? हेक्सागोनल हो जाएंगे। तो देयर विल बी 4 हेक्सागोनल फेसेस एंड सिमिलरली देयर विल बी 4 ट्रायंगुलर फेसेस। जो कॉर्नर था वो ट्रायंगुलर हो जाएगा और जो पहले ट्रायंगुलर फेस था वो अभी हेक्सागोनल हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट एनालिसिस टेट्राहेड्रन के ट्रंकेशन का।